एक बार फिर से बिहार की राजनीति बदलने वाली है और जो लगातार चर्चाएं चल रही थीं उन चर्चाओं में अब एक नया मोड़ आ गया है। जैसे ही आपको पता है कि 2 उपचुनाव की सीटों की मतदान के तिथि की घोषणा हुई, उसके बाद से बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई कि आखिर भारतीय जनता पार्टी अपने सीट गोपालगंज वाली कैसे वापस लाएगी और मोकामा में कैसे महागठबंधन को टक्कर दे पाएगी। इन सारी बातों को लेकर के अब चर्चा दूसरे तरफ शिफ्ट हो गई है। आपको बता दें कि लगातार तैयारियां कर रहे और चर्चाओं में रहे चाचा भतीजा की का मतलब 2 चाचा भतीजा हैं, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस 2020 चुनाव के बाद से अलग हो गए थे। इनके सांसद भी 6 थे, लेकिन 5 सांसद पारस के साथ चले गए थे और चिराग पासवान बिल्कुल अलग थलग पड़ गए थे। अभी भी चिराग पासवान बिल्कुल अलग थलग है, लेकिन उनकी राजनीति जो है वो काफ़ी परवान चढ़ रही है। लगातार वो बिहार का दौरा कर रहे हैं और बिहार में ही अधिक समय बिता रहे हैं। बिहार की जनता के साथ वो इंटरेक्ट कर रहे हैं और इन सारी बातों को लेकर के एक बड़ा वोट बैंक है जो 8-9% का, उस वोट बैंक पर अधिकांश हिस्सों पर चिराग पासवान का कब्जा है। चिराग पासवान ने घोषणा कर दिया था कि वो बिहार में होने वाले उपचुनाव पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इन सारी बातों को लेकर के जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें कहा यह जा रहा था, भारत लाइव ने आपको पहले ही बताया था कि किस तरह से चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी जब महागठबंधन में चले गए नीतीश कुमार तो बिल्कुल अलग थलग हो गई थी और एक बार फिर से ऑफ़र चिराग पासवान को दिया था, लेकिन चिराग पासवान ने उस ऑफ़र को स्वीकार करने से मना कर दिया था और उन्होंने अपनी कुछ शर्तें रख दी थी। आपको बता दें कि इन शर्तों में बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसको भारतीय जनता पार्टी नहीं मान सकती थी। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ पशुपति कुमार पारस जब भारतीय जनता पार्टी के सामने शर्तों की बात चर्चा हुई तो पशुपति कुमार पारस ने बिना शर्त एनडीए में रहना ज़्यादा श्रेयस्कर समझा। हालांकि चर्चा चली थी कि उनके जो सांसद हैं वो नीतीश कुमार के संपर्क में हैं और कभी भी पाला बदल सकते हैं। आपको बता दें कि 2014 से भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में रालोजपा का दोनों ही खेमा शामिल है और अगले लोकसभा चुनाव में भी वो साथ रहेगा। इस बात की घोषणा पूरी तरह से नहीं की जा सकती थी क्योंकि लोजपा जो है वो 2 खंड में बट गई है। एक रालोजपा और एक लोजपा रामविलास पासवान हो गई है। लोजपा रामविलास पासवान के मुखिया हैं चिराग पासवान, वहीं पशुपति कुमार पारस रालोजपा का संचालन कर रहे हैं। उनकी देखरेख में रालोजपा काम कर रही है, केंद्र में मंत्री भी हैं और इन्हीं बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान में संबंध नहीं बन पा रहे थे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस दोनों के लिए एनडीए में ही बेहतर विकल्प मिल सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महागठबंधन में पहले से ही 7 दल हैं और इन 7 दलों में अगर इनमें से कोई भी खेमा जाता है तो उनको सही प्रतिनिधित्व और सीटें नहीं मिलेंगी। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान ने स्पष्ट घोषणा कर दिया था कि वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है और 2024 के चुनाव में वो फैसला करेंगे कि उन्हें क्या करना है। इन्हीं बातों को लेकर के आपको बता दें कि लगातार वो अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए थे, लेकिन इन सारी बातों को लेकर के अब जो चर्चा सामने आई है उसमें कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इनके 8% वोट और वो भी संयुक्त रूप से चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी शर्तें हैं जो मान ली है और पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान को जो एक दूसरे से दूर खड़े हैं उन्हें एक साथ लाने के लिए तैयारी कर रही है। पारस बिना शर्त जहां एनडीए का हिस्सा है, वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कई बार कहा है कि मेरे भतीजा हैं, अगर वो माफ़ी मांग लें तो हम माफ़ करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से चिराग पासवान का रुख थोड़ा कड़ा है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के चाचा और भतीजे के रिश्ते को एक साथ लाने की कोशिश में लग गई है भाजपा को ये बात पता है कि एकमुश्त इनके 8% वोट काफ़ी अंतर पैदा करेंगे नीतीश कुमार के एनडीए से बाहर होने के बाद और राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर असर तो जरूर पड़ेगा। इन सारी बातों को लेकर के चाचा भतीजा की ये जोड़ी भाजपा के साथ रहती है तो इन सारे लोगों को
फायदा होने वाला है, क्योंकि महागठबंधन में पहले ही सीटों की मारामारी होने वाली है। ये बात तो देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि 7 दल हैं और सीटें सीमित। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस को एक साथ लाने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। अब देखना होगा कि गोपालगंज और जो मोकामा की सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हुई है, उससे पहले ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है या नहीं करती है। संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी उससे पहले ही चिराग पासवान, और चूंकि 3 नवंबर को वोट पड़ने हैं, उससे पहले कहा यह जा रहा है कि दशहरा समाप्त होते ही मंत्रिमंडल का गठन होगा, जिसमें चिराग पासवान को सही प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और उन्हें उनका बंगला भी वापस कर दिया जाएगा। साथ ही जो चिराग पासवान का नेतृत्व है उसे पूरी तरह से चाचा पारस के नेतृत्व के साथ जोड़ करके और सभी विधायकों को, सभी सांसदों को एक साथ लाने का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। देखना होगा कि ये कब होता है और कैसे होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386